पूरी कहानी कुरान में लिखी है। अपनी कौम का वक्त गुजारना मकसूद नहीं, नतीजे देना मकसूद। जनाब मरियम की वालिदा हनाना खतून मन्नत मानी, अल्लाह बेटा दे, तेरे घर की मजावरी के लिए वक्फ करूं। मर्जी तौहीद तब्दील हुई, बेटे की जगह बेटी। कुरान कहता है इसने मन्नत मानी थी, इसने नजर ली थी, इसने एहद किया था। मन्नत मानना अगर बिद्दत होता, मरियम की मां ना मानती। उसने मन्नत मानी, अल्लाह ने दे दी बेटी। वादा तो पूरा करना था। बेटा होता रोज घर से जाता, मजावरी करता, शाम को घर आ जाता। बेटी के लिए सफर, खतरात, जनाब जकरिया की अमानत हवाले हुई। कुरान कहता जनाब जकरिया की जिम्मे कफालत लग गई। जनाब जकरिया ने बैतुल मकदस के साथ एक चबूतरा बनाया, उसमें एक हुजरा बनाया। हुजरे में मरियम को बिठा दिया। ना तू घर से बाहर निकले, ना तू तुझे देखे, रहेगी भी घर के अंदर। मन्नत भी पूरी हो जाएगी, वादा भी पूरा हो जाएगा, कनीजी भी तौहीद अपनी में ले लेगी। तूने इसी घर के अंदर रहना है। मरियम रहती थी उस कमरे के अंदर। पहले दिन जनाब जकरिया ने बिछाया, दरवाजा बंद किया, कफल लगाया, ताला लगाया। जकरिया चले गए मेहनत मजदूरी के लिए। शाम को ख्याल आया कि मरियम तो है उसी हुजरे में, उसे खाना भी हुई, उसे भूख भी लगी होगी, उसे प्यास भी लगी होगी। घर से बाहर वो निकल नहीं सकती, मेरे अलावा वहां जा को नहीं सकता। जकरिया भागे घर आए, घर से रोटी उठाई, खाना उठाया, पानी का प्याला भरा, भागे, दरवाजा खोला, खोल के मंजर देखा, मरियम के मुसल्ले के आगे खाने। हाय हाय बेमौसम फल। जनाब जकरिया की आवाज आई, मरियम ताला किसने खोला? फरमाया किसी ने नहीं। खाना कहां से आया? फरमाया जिसकी कनीज हो उसी ने भेजा है, जिसकी कनीज हो उसी ने भेजा। यूं रखे बर्तन जकरिया ने, वो आसमान की तरफ गया, मेरे मालिक तुझे कफालत मेरे जिम्मे लगाई थी, मजदूरी करके नहीं खिलाता, तेरी कनीज को खिला देता। तो हीन हो गई है मेरी, खिलाना मेरे जिम्मे था, खाना तूने अर्श से क्यों भेजा? आवाज आई जकरिया धीमे लहजे में बात कर, तुझे नहीं पता कनीज नहीं बतूल है। फरमाया मेरे मालिक मैं भी नबी हूं। फरमाया तू मासूम है, तेरी बीवी तो मासूमा नहीं है। रोटी पकाती तेरी बीवी, खा लेती मरियम, मरियम की इस्मत खतरे में चली जाती। ये मेरा हाथ है मौलवी के गिरेबान पे, खुदा एक वक्त की रोटी मरियम को जकरिया की बीवी की गैर मासूमा की नहीं खिलाता। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, 17 साल फातिमा पकाती रही, मोहम्मद खा। साल पकाई फातिमा बिन्ते असद ने, खलाई अबू तालिब ने, वो भी मासूमा, ये भी मासूम। इसमें देखने ना कितना फर्क है, फर्क देखना ना बतूले सुगरा में और बतूले कुबरा में कितना फर्क है। मरियम उसी हुजरे में। एक दिन मरियम को अपने हुजरे में किसी के चलने की आवाज आई। कहानी पूरी कुरान में। मरियम ने अपनी चादर को संभाला, संभाल कर इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्तु तक़िया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूं अगर तुम मुत्तकी नहीं तो। खौफ ज़दा हो गई कनीज़े खुदा। हुजरे में कौन आ गया? गैर का कभी चेहरा नहीं देखा। ये कदमों के चलने की आवाज आती रही। मरियम ने सर ना उठाया। मरियम ने पहले कह दिया कि मैं पनाह चाहती हूं तुझसे। कुरान की आयत है, अगर तुम मुत्तकी नहीं तो। जब कदम ना रुके, अब मरियम के पास एक ही बात रह गई थी। अब मरियम ने अपना ओहदा बताया। मरियम का रुक जा वहीं पे, मैं बतूल हूं। रुक जा वहीं पे, मैं बतूल। ये इंसान हमेशा ओहदा तब बताता है जब अपना रोब, अपना खौफ डालना। मैं फलां हूं। मरियम ने ओहदा बताया। आगे जो खड़ा था वो मलके मुकर्रब फरिश्ता था। उसने भी कदम पीछे नहीं डाले। माजरत भी गलती हो गई, मैं वापस दरवाजे पे जाता हूं, दस्तक दूंगा, तू कहेगी तो मैं आऊंगा। नहीं, वो वहीं पे रुका।
मरियम ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसने कहा अना रसूल रब्बिक, मैं भी नहीं, तेरे रब का भेजा हूं। ना सिर्फ अभी कुरान सुनना, फिर नतीजा देखना। मरियम ने क्यों आया मेरे कमरे में? उसने कहा बेटा देने। गुलामन ज़किया, एक पकीज़ा बेटा देने मैं आया हूं, उसने भेजा है। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं, उसने भी ओहदा बताया, माफी उसने भी नहीं मांगी, माजरत उसने भी नहीं की, कदम वो भी पीछे नहीं लेके गया। उसने कहा तू बतूल है, मैं रब का रसूल हूं, मुझे बेटा देने। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं, उसने कहा मैं रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने। पूरी रात या वाह 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 की सलाएं आती रही। ये दाद आसफ अलवी को नहीं, मेरी शहजादी की दहलीज में जितने सजदे करो कम है। मरियम ने कहा कौन है? कहता रब का रसूल हो, तुझे बेटा देने आया हो। यही जबरील ज़हरा के दरवाजे पे आया। फिर कहा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। दर्जी हूं। दर्जी हूं, बिस्मिल्लाह से कपड़े लेके आया। ये वहां रसूल बन के गया था, यहां दर्जी बन के आया। मेरे मालिक मुझे एक सतर की खैरात दे देना जो मैं तुम्हारे कलेजों में जाकर रखा हूं। जो वहां दर्जी है यहां बेटे दे रहा है। जिनका दर्जी मरियम को बेटा दे सकता है, जावे मरियम ने पूरी कहानी कुरान में। मरियम ने कहा मुझे कभी किसी बशर ने छुआ तक नहीं, बेटा कहां से आया? उसने इशारा किया ईसा गोद में। आवाज़ खुदा आई, मरियम से कह दे ये मेरी निशानी है, ये आयतुल्लाह है, ये है मेरी निशानी। ना ये बाप के सुलम में रहा, ना मां के रहम में। ये आ गया अल्लाह के इज़्न से मां की गोद में। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, इसने पढ़नी है नमाज। मुक्तदी तो सुल्ब में ना रहता हो। मुझे किसी भी मौलवी से जाके तस्दीक करवा के कहो कि ईसा पैदा हुए, वो कह नहीं सकता, क्योंकि वो तखलीक के उन मराहल से गुजरा ही नहीं। तखलीक के किसी भी मरहले में ईसा नहीं रहा। किसी भी तखलीक और इर्तका की मंजिल पे ना रह के वो मां की गोद में आ गया। तो जिसका नौकर बगैर मंजिलों के गुजरे गोद में आ सकता है। अब यूं उठाया, मेरे मालिक अब क्या करूं? दरवाजे पे कौम खड़ी थी। कौम ने कहा बता बच्चा कहां से आया? जवाब देना चाहिए था अल्लाह को कि दाएं कांधे के साथ वही फरिश्ता जो अंदर आया था वही खड़ा हो जाता। खड़ा हो गया था, मरियम तू ना बोलना, जवाब मैं देता। जो अंदर कह रहा था मैं देने आया हूं, अब वो चुप। मादर ईसा ने कहा जवाब कौन देगा? फरमाइए। हम हुज्जत से बोलेंगे। मरियम ने इशारा किया बच्चे की तरफ। कौम ने कहा क्या? मरियम ने कहा ये बोलेगा। ईसा बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह अतानिल किताब वजअलनी नबिय्या। अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा
फिर भी बुलंद आवाज से सलवात बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सर। अल्लाह का अब्द हूं, बाबा जी तशरीफ ले आए, बस यहीं पे गुफ्तगू तमाम। अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। कौम खामोश घरों को वापस चली गई। मेरे मालिक इन पे अजाब भेज, अजाब भेज इन पे। इनकी इतनी जुर्रत, इन्होंने आके मरियम का रास्ता रोका। खुदा ने कहा अजाब नहीं आना। मेरे मालिक क्यों? फरमाया इनके एक काम ने इनका अजाब टाल दिया। वो काम ना करते अजाब अभी आ जाता। मेरे मालिक वो काम कौन सा किया? फरमाया इन्होंने मरियम से गवाह मांगा, मरियम ने पेश किया, इन्होंने मान लिया। जो बतूल का गवाह मांग ले, उस पे अजाब नहीं आता। जो बतूल का गवाह माने, उस पे अजाब नहीं आता। इन्होंने माना है गवाह, अब इन पे अजाब नहीं आएगा। ये मान गए, चले गए। मुबाहला में आके खड़े हो गए ईसाई। रसूल ने कहा मेरे अल्लाह मेरी ज़हरा जा रही है। फरमाया अकेली नहीं जाएगी, मैं भी वहां लानत तो खड़ा करूंगा। अब अगर कोई इसके मुकाबले पे आया तो वो लानत को लेके जाएगा, कोई इसके मुकाबले पे आया तो वो लानत को लेके जाएगा। मैं सिर्फ जुमले नहीं कहने लगा, मैं अपना जिक्र 2019 में अपनी हथेली पर रखी अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अपने मालिक को सौंप के ये जुमला मुल्तान की नगरी में देने लगा हूं। जनाब सैयद अपने घर से निकल आई, खुदा ने कहा लानत मुबाहले के मैदान में इंतजार कर रही थी। कोई इसके मुकाबले पे आए, कोई इसके मुकाबले पे आए, कोई इसके मुकाबले पे आए। ईसाइयों ने खड़ी लानत देख ली। ईसाई अपने मुवक्किल से हट गए। मुझे किसी मौलवी से पूछ के बता, मुझे लानत आई थी, वो कहीं कहा वो तुझे आती लानत दिखाएगा, जाती लानत नहीं दिखाएगा। मैं तुझे जाती हुई लानत दिखाऊं। वो लानत मुबाहले के मैदान से वापस पलट के खुदा ने कहा तेरे मुस्तहिक तक मैं पहुंचाऊंगा। इधर महीनों का सफर सालों में तब्दील हुआ। यही बीबी के दरबार में आके खड़ी हुई। बीबी ने कहा मुझे मेरी जगीर चाहिए। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है? बीबी ने मुबाहले वाले गवाह उठाए। बीबी ने कहा अली गवाह, हसन गवाह, हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी फिदक लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचा रहा। मेरा मुतालबा भी खजूरों के बाग नहीं,